फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ दिन बाद बताएंगे। डरा रहे हैं हमको आप। अगर कोई व्यक्ति जीवन में निराश है, असफल है, फेलियर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? क्योंकि इस देश में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, आजकल मेंटल स्ट्रेंथ की बातें शहरों में तो बहुत होने लगी है। मुझे नहीं पता छोटे शहरों में कितनी, क्योंकि हम छोटे शहर में थे तो मेंटल स्ट्रेंथ बात नहीं करते थे। बड़े शहरों में मैंने आके बहुत सुना है। बट ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जॉब ना लगना या पढ़ाई में नंबर ना आना, सपना पूरा ना होना, हालात से परेशान होना, अगर ये नकारात्मक ख्याल है, इंसान क्या करे? एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है। दूसरा, कई बार इस चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है। कोई बड़े घर का लड़का है, फेल हो जाएगा, गार्जियन कहेगा छोड़ना क्या दिक्कत है। अब कोई गरीब घर का है तो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंशियल बैकअप कितना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। और उसकी परवरिश कैसी हुई है। बहुत लाड प्यार से पाल देंगे ना तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जैसे गाँव में बच्चे इतना ना कुचाए थुराए रहते हैं सब ना, कि उनको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता है। सही में उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ दिन बाद बताएंगे। डरा रहे हैं हमको आप। तो ये डिपेंड करता है परवरिश पे, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, और उस एज पे भी। देखिए, जब हम लोग का सिलेक्शन छांटा था ना एनडीए से, तो ऐसा मन में इच्छा आती थी ना कि घर पहुंचने से पहले प्रलय आ जाए कि हम ये चेहरा ना दिखा सके। मतलब मरना पसंद था लेकिन चेहरा लेके जाना पसंद नहीं था। तो जिस एज में हम लोग को असफलता लगती है ना, उस एज में जाके देखिए कि क्या लगता है। एक कोई बच्चा 10th में जब फेल होता है ना, तो हम लोग का जमाना था साइबर कैफे में जाके, वहाँ आज ना मोबाइल पे चेक कर लेते हैं वहाँ पे। तो जब कोई फेल होता था ना, तो उसके लिए वो मतलब घर तक का रास्ता पहाड़ हो जाता था। और घर पे आके भी ना दरवाजे पे थोड़ा देर 10-15 मिनट बैठा रहता था, कैसे जाएंगे कैसे। हम लोग के टाइम पे नेट नहीं चलता था, रोल नंबर डाले तो लगा गोल गोल घूमने, तो सांस अटक गया था कि रे भैया हम का होगा का नहीं होगा। जब देखे पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, तो जो हम लोग की दौड़ने की रफ्तार थी, उसेन बोल्ट क्या दौड़ेंगे। मतलब एक उमंग। तो मैट्रिक में अगर कोई फेल हो गया तो क्या कर लेगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो दिक्कत नहीं है उसके लिए। और हम लोग पास ही होके आए हैं, यहाँ बैठे हैं, तो मैट्रिक के दम पे 10th के दम पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जिस दौर में वो हुआ रहता है ना, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो ये समझना होगा कि जिंदगी बड़ी लड़ाई है। तो उस दौर में जाके आप देखिएगा तब समझ में आएगा। अब होता क्या है कि 40 साल का आदमी 20 साल के बच्चे को समझाता है कि लाइफ ऐसी नहीं है, उसको लगता है कि बुढ़ा ज्ञान दे रहा है हमको। उस एज में वो भी वही था। तो हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई देखो, तुमको मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाओ। बतिया रहे हो लोग, हमारे कहने पे तो छोड़ोगे नहीं जब तक लात नहीं खाओगे। नहीं, हम सुने थे आपका कि स्कूल में साथ पढ़े, 10th 10वीं साथ में पास किए, फिर रोड के उस पार उसका घर था, इधर हमारा घर था, रोटी इधर बन रही थी। तो ये बच्चे आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं। गांधी मैदान में कहीं और घूमे जा रहे हैं। ये बच्चे पटना के कॉमन बच्चों का ही है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो गाँव से प्लान बना के आ रहे हैं, जोड़े में। हाँ, जोड़े में आ रहे हैं सब। यहाँ पे जोड़ा में हम तो देख रहे हैं ना, जोड़े में आ रहे हैं सब पढ़ने के लिए। जब यहाँ लात खाते हैं तब समझ में आता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप जो काम करने आए हो, पढ़ाई करने हो, इसे कंप्लीट कर लो पहले। जैसे हमने आज जो हमने टास्क दिया, आप इसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। गर्लफ्रेंड किस उम्र में बनाए? जब बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी, तो इंसान प्रेम मोहब्बत से इस बात से डरता है ना कि मेरे पास उस हैसियत के कपड़े नहीं है, खर्चा करवा देगी। हाँ, क्योंकि जब पैंट बड़े होने पे ढीला होता है ना, तो पीछे से सिलाई खोल के जब उसका कमर चौड़ा किया जाता है ना, दाग बच जाता है। उस बचे हुए दाग से कोई ले जाके ये कहने जाएगा गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ना, लात मार दिया जाएगा। क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत है और लड़का कामयाब है तभी प्यार होता है। जब स्कूल का मोजा बह रहा हो, घींच के रबड़ लगाना पड़ता हो, तो उस समय ये सब नहीं दिखता है। स्कूल बेल्ट का जो आगे लोगो रहता था, वो घिस के उसका लोगो मिट गया था। उस पर यूँ नहीं पता चलता था कि स्कूल का बेल्ट है कि जेल का बेल्ट है। तो वहाँ पे बड़ा तकलीफ होता है। आजकल माँ बाप जो पैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं ना, ये बहुत काल हो जा रहा है बच्चों के लिए। वो डर नहीं रह रहा है। पैसा रहता है ना तब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अदरवाइज में ढाबा पे ही रह जाते हैं। और उतना नहीं रहेगा ना तो भूखे घर आ जाते हैं। तो ये आजकल के बच्चों के पास हो गया है। पैसा ज़्यादा आ गया है ना, तो आज हम दोनों एक हो जाते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर यही सब सोच रहा है सब।
जब भूखा पेट होता है ना, इंसान कतराता है इस सब चीजों से। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, कोई बच्चा ये पॉडकास्ट देखे और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते हैं। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसे ही थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गए। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हम अपने हम 5 साल थोड़ा थोड़ा जानने लगे। हाँ, तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, ऑफिस नहीं था। हम जिस कैंपस में पढ़ाते हैं वो एक डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर फैमिली है, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद, उनका नीचे क्लिनिक था। हमारे पास ऑफिस नहीं था बैठने का, तो बच्चों की जब छुट्टी होती थी ना, तो हम उनके जहाँ मरीज रहते थे वहीं जाके चुपचाप खड़े हो जाते थे। तो हम देखते थे नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब, मरीज की कुर्सियाँ बैठ जाते थे कि मेरे पास नहीं था यहाँ पे, तो बुला के बैठा लेते थे। आप कौन है? तो हम कहे कि सर हम एक शिक्षक हैं, मेरे पास ऑफिस नहीं है। तो वो कहें कि आप ना एक काम कीजिएगा, मेरे चैम्बर में बैठ जाए कीजिएगा। तो हम मरीज बन के, उनका गोलका वाला कुर्सियाँ नहीं होता है जिसपे थरिया उलाट के बना देते हैं सब मरीज देखने के लिए, उस पर चुपचाप बैठल रहते थे। अब एकदम कम स्पेस लेके कि कहीं इनको खराब ना लग जाए कि पसर के बैठल है यहाँ पे। धीरे धीरे वही उनका ही कैंपस है, धीरे धीरे ऑफिस दिए करते करते। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ें एक दिन में बन जाती। 25 अप्रैल 2016 मेरा पहला दिन था और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने वीक ऑफ नहीं लिया है। अभी भी आज भी हम सैटरडे संडे को हम लोग ज्यादा काम करते हैं। आई थिंक आप भी करते हो। हकीकत है, लोगों को लगता होगा कि सैटरडे संडे को आराम करता है। जिस दिन यहाँ नहीं होता उस दिन घर पे बैठ के काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क होता है। अगर उस समय हम लोग 14 घंटा काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे 16 घंटा हो जाता है। और आज काम छीन लीजिए तो लगेगा कुछ है ही नहीं है, ऐसा लगेगा क्या हो गया यहाँ पे। आज के टाइम में जीवन का सबसे अच्छा सुखमय समय काम करते होता है, टेंशन ही नहीं रहता है यहाँ पे, दुनिया में क्या हो रहा है दिखता ही नहीं है। कहते हैं ना मी टाइम, हमको लगता है वो हमारा काम करते हुए होता है। कितनी सिमिलरिटीज है। आखिरी सवाल सर, समापन, गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है? क्योंकि हम लोग गरीबी पे बात कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा दुख गरीबी है, लेकिन कई लोग गरीबी को गरीबी को एक सिंपैथी के नज़र से, एक असहाय के रूप में, किस्मत के तौर पे ना देखो। गरीबी को देखो ये बीमारी है, इसका एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ कराओ, इसको ऑपरेशन कराओ, इंजेक्शन दो, टेबलेट दो, कुछ दो, नहीं हो रहा है तो कूच काच के ठीक करो, लेकिन इसको भागो। ये बीमारी है, इसको तुम आज नहीं किया गया तो कल और बड़ा होगा। आज टेबलेट से सही हो रहा है तो कल इंजेक्शन से होगा, परसों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है पूरा शरीर खराब कर देगा। नो सिंपैथी विथ पॉवर्टी, ब्रूटल एक्शन लीजिए, इसको चाहे जैसे खत्म कर दीजिए। दुनिया ने कोरोना के पीछे पड़े थे, सब खत्म कर दिया सब कोरोना को। उसी रफ्तार से कमर कस के पूरी दुनिया एक बार गरीबी के लिए खड़े हो जाए ना, बहुत हद तक सुधार देगा। लेकिन हम लोग सिंपैथी दिखाने लग रहे हैं। नहीं, कुछ भी करो ईमानदारी से करो। अब गरीबी का मतलब ही नहीं कि गरीबी दूर करने के लिए सुपारी ले लो किसी को मारने के लिए, अब ही नहीं होना चाहिए। मतलब मेहनत से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए अंदर। और अगेन कहते हैं 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है। 15 घंटा किसी फील्ड में, किसी फील्ड कोई सक्सेसफुल आदमी, कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना, वो दूर जा चुका है उस चीजों से। 8 घंटे में सोचिए क्या सफल हो जाए, कभी नहीं होगा। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है, आप लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है। बिल्कुल, बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता ना बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाएं तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हों अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। बहुत बार ऐसा होता था बचपने में, तो याद है हम लोग दिवाली वगैरह होता था, दशहरा, तो मेला लगता था ना, वो खिलौने बिकते थे, तो खिलौनों की दुकान पे आदमी 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहता था, देखते थे कोई कौन खिलौना कैसे चल रहा है। फिर 2-3 घंटा खड़ा हो जाएंगे तो दुकान वाला भगाएगा, खरीदना नहीं है तो खड़ा क्या है यहाँ पे, तो फिर तो दूसरा दुकान पे जाके आदमी खड़ा होता था।
तो बड़ा अजीब सा वो समय लगता था। कोई दूसरा ही खरीद के ले जाता तो उसी में खुश हो जाते थे लोग। कोई दूसरा पटाखा छोड़ता था तो वहीं जाके देख लेते थे लोग, अरे यार सब लोग उसी में ताली बजा लेते हैं।